बच्चों क्या आप लोग को भी जनरल एंट्रीज याद करनी पड़ती है या आप लोग को समझ में नहीं आता है कि कब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है या कब कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को समझा नहीं है या कहीं ना कहीं आपने बस इसे रट्टा मार के छोड़ दिया है और आप लोग जनरल एंट्रीज को भी रट्टा मारने का ट्राई करते हो। तो बच्चों अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट अच्छे समझ लिया तो आपको दोबारा कभी जनरल एंट्री रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी और आपका जो बेस है कॉमर्स का अकाउंट्स का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग यही गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे, क्या ये गोल्डन रूल्स होते क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं ऋतिक शाह और आप लोग देख रहे हो ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस। चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है क्या। तो बच्चों 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है। पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो सर आपने तो कहा था गोल्डन रूल पढ़ना है, मैं तो गोल्डन रूल तो एक होगा ना। तो मैं बोलूँगा नहीं बच्चों, अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल है। अब आप पूछोगे सर गोल्डन रूल 3 क्यों है, तो मैं कहूँगा कि गोल्डन रूल 3 इसलिए है क्योंकि उधर 3 तरह के अकाउंट के 3 गोल्डन रूल है। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो अब बच्चों आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ये आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, हमको समझ ही नहीं रहा है। आपने कुछ तो रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। तो बच्चा आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिखते कि आपके क्या क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका आना चाहिए कि सर ये अकाउंट क्या है। आप बोल रहे हो अकाउंट अकाउंट अकाउंट, पर ये अकाउंट है क्या। आप सब जगह बोल रहे हो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट सब क्या है, ये अकाउंट सब बार यूज हो रहा है, पर अकाउंट है क्या। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंट। ठीक है, और आपका दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों की ये डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है। अब बार बार चलोगे डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। पर डेबिट और क्रेडिट है क्या। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये क्या है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट एंड वाई, ये 3 अकाउंट एग्जिस्ट क्यों करते हैं। दिस 3 अकाउंट एग्जिस्ट, 3 टाइप ऑफ अकाउंट एग्जिस्ट, 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम आपका ये 3 क्वेश्चन हम आपके इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि अकाउंट्स क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है और ये 3 अकाउंट क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। 3 अकाउंट क्या है और ये क्यों है, क्या तो है वो क्यों ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अकाउंट्स क्या है, सॉरी अकाउंट क्या है। तो बच्चों बता दो कि अकाउंट क्या है। ये आपका अकाउंट है। सर ये क्या बना दिया आपने। तो बच्चों ये है अकाउंट, अकाउंट दिखता है ऐसा है। सर क्या बना दिया आपने, अकाउंट क्या है ये, मतलब आप बोल रहे हो अकाउंट पर क्या अकाउंट है। तो बच्चा अकाउंट मतलब क्या, आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर एग्जांपल याद करिए। मैंने आपको कहा था कि आपका जो शॉपकीपर है मोहल्ले का, वो आपका एक रजिस्टर मेंटेन करता है और उसमें आपके नाम का एक पेज बनाता है। तो अगर आप कुछ भी सामान लेके जाओगे तो वो उस पेज में आपके सारा लेखा जोखा रखता है कि आपने कौन सी तारीख को कितना सामान उसके पास से लेके गया, और आपने जब उसको पैसा दोगे तो वो भी उसी पेज में लिखेगा वो कि इस बंदे ने 1 तारीख को 5,000 रुपये जमा किए। तो जो आपके नाम का पेज है, जो दुकानदार ने आपके नाम का एक पेज बनाया है, उसे वो अकाउंट कहेगा। अब उसके पास ऐसे करीब 50 या 100 कस्टमर्स हो गए जिनके नाम को उसने अकाउंट्स बनाए होंगे, जैसे कि राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोम अकाउंट, राहुल अकाउंट। तो जो भी बंदा उसके पास सामान लेके जाएगा उसका ट्रांजैक्शन वो उसके अकाउंट में लिखेगा। तो ऐसे अकाउंट्स में भी, बुक कीपिंग में भी कई सारे अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो ऐसे कई सारे अकाउंट होते हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैश अकाउंट होता तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ होते। अगर कैश आ रहा, अब कैश से तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस अकाउंट में हम लिखते हैं
ठीक है। तो आप लोग समझिए अकाउंट्स क्या, तो अकाउंट्स कुछ नहीं होता है। अकाउंट्स एक जगह अकाउंट एक जगह होती है जहाँ पे हम सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फॉर समराइजिंग। ठीक है, अगर कैश अकाउंट है तो कैश के ट्रांजेक्शन सारे इसमें आएंगे, अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल के आएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है, ये कैश हो सकता है, फिर आपका फर्नीचर अकाउंट हो सकता है। तो जो आपका अकाउंट रहेगा, मान लो फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर आपने लिया, फर्नीचर आपने फिर बेच दिया, फर्नीचर खराब हो गया, जो भी फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो हम फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे। तो ठीक है, आप लोग समझ रहे अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स कुछ नहीं होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हम सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, अपना व्हाट इज अकाउंट्स हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डेबिट क्रेडिट क्या है। ये रहा सर आपका डेबिट और ये रहा आपका क्रेडिट। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, डेबिट क्रेडिट। तो बच्चों डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, अकाउंट्स के दो साइड है। हम लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो अब आप बोल रहे हो सर डेबिट क्रेडिट दो साइड क्यों है। तो सर सिंपल लॉजिक है बच्चों। मान लो आप दुकान वाले के पास से सामान लेके जा रहे हो, तो आप उसके पास जब सामान लेके जाओगे तो यहाँ एक डेबिट में रिकॉर्ड करेगा, फॉर एग्जाम्पल डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। तो उसने रिकॉर्ड किया, मान लो 1 किलो ऑयल, कुछ उसका 100 रुपये का लिख दिया, 1 किलो राइस 200 रुपये लिख दिया। ठीक है, और जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तो ऑब्वियसली अगर उसका क्या हुआ, 300 रुपये बच रहा है, 300 रुपये का आपने माल ले लिया उसके पास से। अब जब आप उसको पेमेंट करोगे तो वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं लिखेगा कि पेमेंट क्या, फिर मैच कैसे हो पाएगा, कभी हिसाब किताब हो ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि सिमिलर जो जब भी सामान लिख जाए तो हमने यहाँ लिखा, और अगर उसने पेमेंट किया, पेमेंट कर दिया उसने 250 रुपये पेमेंट कर दिया, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर कौन से अकाउंट को कब डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को कब क्रेडिट करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। आपने तो एग्जाम्पल में लिख दिया कि हम एक साइड लेके जाए तो एक साइड लिखेंगे, पेमेंट कर तो एक साइड लिखेंगे, पर कौन से अकाउंट को कब डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैसे पता चलेगा। तो बच्चों यही हमें बताता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स हमें क्या बताता है कि अकाउंट्स को, कौन से अकाउंट को कब डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को कब क्रेडिट करना है। गोल्डन रूल हमें कुछ नहीं बताता, हमें यही बताता है कि कौन से अकाउंट को, कैश अकाउंट को कब डेबिट करना है, कैश अकाउंट को कब क्रेडिट करना है, कैपिटल को कब डेबिट करना है, कैपिटल को कब क्रेडिट करना है, फर्नीचर को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। तो यह बताता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। ये कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, यह हमें गोल्डन रूल्स बताते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपसे मेरे साथ हूँ। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि सर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स क्यों है, 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स क्यों है। तो बच्चों क्या होता है कि अकाउंट्स में सब जो अकाउंट्स में जो अकाउंट होते हैं, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, एक्सपेंस, इनकम, ये इनका नेचर अलग अलग होता है। जैसे कैश आपका एसेट होता है, फिर आपका कुछ एक्सपेंस होते हैं। तो टाइप ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हमने उसको 3 इसमें बांट दिया, टाइप्स में बांट दिया है। तो 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनके नेचर के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट में क्या आता है, जो भी आपके असेट्स है, जैसे कि कैश हो गया, जो भी आपके असेट्स है, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी आपके असेट है उस पर कौन सा रूल लगेगा, उस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और जो भी जहाँ पे भी पर्सन इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे भी गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, मतलब एक आदमी कुछ दे रहा है और एक आदमी कुछ ले रहा है, एक आदमी के पास कुछ जा रहा है और एक आदमी पा रहा है, तो उस केस में हम पर्सनल अकाउंट लिखते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद अपना कोई भी अमिट अकाउंट, कोई भी पर्सनल यहाँ पे नेम इन्वॉल्व हो, यहाँ पे गिवर एंड टेकर, इंपॉर्टेंस यहाँ पे अपना वर्ड है, गिवर एंड टेकर रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो, वहाँ पे लगता है अपना पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, जहाँ पे भी गिवर एंड टेकर रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। तीसरा है अपना नॉमिनल अकाउंट। सिंपल है, जो भी आपके एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस क्या, जैसे कि रेंट, सैलरी, या फिर आपका फायर की आग लग गई, कुछ लॉस हो गया, फायर लॉस। तो जो भी आपका एक्सपेंस या लॉस जो भी होता है वो आपका नॉर्मल अकाउंट का रूल लगता है उसमें। और तीसरा होता है आपका इनकम एंड गेन। अब इनकम एंड गेन में क्या, आपका सेल्स हो गया, आपकी डिविडेंड आ रही है कहीं से,
तो जो भी आपका इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है वो सारे, और आपके एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें अपन नॉमिनल अकाउंट को रूल लगाते हैं। अब आप बोलोगे नॉमिनल ये रूल्स क्या है, अब आपको मैं रूल्स बता देता हूँ। तो अगर आपका रियल अकाउंट है, जैसे आपका कैश अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट है, तो उसमें आपका रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ आ रही है बिजनेस में, अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। मतलब मान लो अगर मेरे पास, मैंने सेल्स किया और मेरे पास कैश आ रहा है, मैंने सेल्स किया, मुझे कैश की प्राप्ति हो रही है, मुझे किसी चीज़ की अगर प्राप्ति हो रही है, कुछ आ रहा है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और मेरे पास से कुछ जा रहा है, मतलब मेरे पास कुछ जा रहा है, कुछ मैंने दिया, कोई भी चीज़ बिजनेस के पास से जा रही है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी आदमी कुछ पा रहा है, जिस भी आदमी को, पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सन का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो किसी भी आदमी को कुछ मिल रहा है, मान लो किसी भी आदमी को अपने जो अपना जो डेटर है, जिसको मैंने सामान बेचा, उसको कुछ सामान की प्राप्ति हो रही है, तो जिसको भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ पा रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। और जो कुछ दे रहा है बिजनेस को, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस नहीं, बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि ओनर ने, प्रोप्राइटर ने कैपिटल दिया बिजनेस को, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमेशा आप मेरे साथ हो। थर्ड है अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। सिंपल, अगर आपका एक्सपेंस या लॉस, कुछ भी नुकसान हो रहा है या खर्चा हो रहा है, नुकसान या फिर खर्चा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और आपका कुछ भी इनकम हो रहा है या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है या कुछ भी फायदा हो रहा है बिजनेस को, अगर फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हो। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ये 3 टाइप्स के अकाउंट होते क्या है, और ये कौन सा अकाउंट कौन सा रूल लगता है वो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी हम जो गोल्डन रूल्स को है और अच्छे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गोल्डन रूल्स को एग्जाम्पल के साथ और अच्छे समझेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और गोल्डन रूल्स को अच्छे समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मैं हूँ ऋतिक सर, आपसे देख रहे हो ऋतिक सर कॉमर्स क्लासेस।